हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। पटवारी की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम पटवारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम कर रहे थे कंप्लीट, जो कि हमारे वनडे एग्जाम SI कांस्टेबल पटवारी और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं इसको स्टार्ट। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया गया है? तो लेदर कॉम्प्लेक्स के लिए जाना जाता है अपना देवास। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाया गया है? देवास में बनाया गया है। मेलाघाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मालघाट भी सुन पढ़ सकते हैं इसमें। मेलाघाट जो बाघ संरक्षण है वो कहाँ पे बनाया गया है? वो बनाया गया है अपने महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र वालों के पास क्या रहता है? बहुत सारा माल। तो मेलाघाट कहाँ पे बनाया गया है? टाइगर रिजर्व ये बनाया गया है महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक चिकित्सीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले चिकित्सीय महाविद्यालय बनाया गया था अपना कलकत्ता में। सबको काट काट के चिकित्सा करते हैं ना, बिल्कुल एकदम से। चिकित्सा में क्या काम होता है? काटते हैं। पहले मेडिकल कॉलेज में क्या होता है? काटते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज कहाँ बनाई गई थी? कलकत्ता में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश में अपनी छात्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा प्राचीन भारतीय शहर बनाया था? तो मध्य प्रदेश की जो छात्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है उज्जैन, मतलब उज्जैनी महाकाल की नगरी जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। किस आयोग ने केंद्र और राज्य के रिश्तों का परीक्षण किया है? तो केंद्र और राज्य के रिश्तों का परीक्षण किया था सरकारिया आयोग द्वारा। एयर इंडिया के किस पूर्व SDM को रेल बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ऐसे कौन से हैं एयर इंडिया के पूर्व CMD जिसको रेल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो वो थे भैया अपने अश्विन लोहानी जी। अश्विन लोहानी जी। 29 अगस्त को किसके अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को परिलक्षित करते हुए 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को भारत में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी? तो किस तिथि को की गई थी? तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा तीसरा आपातकाल लगाया गया था, जो कि किसके लिए लगाया था? आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। 3 बार आपातकाल लग चुका है भारत में। भारत द्वारा ढका हुआ भूपृष्ठ का प्रतिशत कितना है? तो ढका हुआ भूपृष्ठ का प्रतिशत है 2.4%। मतलब पूरे विश्व में 2.4% पर भारत स्थित है। अगस्त 2017 में मध्य प्रदेश मतलब भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी? तो ये दीपक मिश्रा होंगे 2017 में, लेकिन अभी कौन है बताइए? अभी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे अभी वर्तमान में कौन है। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जो कि सोन चिड़िया के लिए जाना जाता है। अब आता है हमारा क्या, जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है अपने उत्तर प्रदेश में। कोल वेड मीथेन के खदान कहाँ मिली है या फिर स्रोत कहाँ मिले हैं? तो कोल्ड वेल्ड मीथेन के स्रोत मिले हैं हमें शहडोल से। सीहोर और बड़ौदा रोड पर सीहोर में 28वीं शताब्दी की हवेली है, इसका नाम क्या है? तो श्योपुर और बड़ौदा रोड पर जो श्योपुर में 18वीं शताब्दी की हवेली है उसका नाम है नया गांव। नई नई बनी है भैया, बड़ी बड़ी सी है। श्योपुर सही में बनी है क्या? तो श्योपुर से सच में बनी है क्या? बड़ी सी हवेली। और कहाँ बनाई गई है? नए गांव में बनाई गई है। रीवा में गुफा लेखन अंतः लेखन कहाँ पाया जाता है? तो रीवा में गुफा लेखन या फिर अंतः लेखन कहाँ पाया जाता है? तो केविटी में पाया जाता है। रीवा में कहाँ पाया जाता है गुफा लेखन? तो केविटी में पाया जाता है। मंडला जिले का ऐतिहासिक किला कौन सा है या फिर कहाँ पर है? तो मंडला का ऐतिहासिक किला है रामनगर में।
जबकि रीवा में कहाँ पाया जाता है, केवटी में पाए जाते हैं अंतरलेखनी कला। ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताइए। तो ग्वालियर में सबसे बड़ा संग्रहालय है गुजरी महल संग्रहालय, जिसको मानसिंह ने बनवाया था और गुर्जरी के नाम पर बनवाया था। दमोह जिले में स्थित जागेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जागेश्वर माता भगवान का मंदिर है जो कि महादेव जी के लिए प्रसिद्ध है और यह बांदकपुर में स्थित है। दमोह में स्थित है जागेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ पर है? दमोह के बांदकपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित सिलहारा गुफाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में जो सिलहारा गुफाएं हैं वो पाई जाती हैं अनूपपुर में। अनूपपुर को भैया कोई नहीं सिलवा सकता, तो अनूपपुर में पाया जाते हैं सिलहारा की गुफाएं। हरा नहीं सकता कोई अनूप को, भैया अनूप बहुत ज्यादा समझदार है तो कोई नहीं इसको हरा सकता। तो सिलहारा की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? अनूपपुर में पाई जाती हैं। अब हम मैथ को करेंगे इसके, और हम क्या करेंगे इसके साथ? हिंदी। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं? यदि हमने स्वर के साथ किसी व्यंजन को नहीं लगाया है तो हम क्या लगाएंगे? उसके नीचे हलंत लगाते हैं। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय हम क्या लगाते हैं? हलंत। आहा और अन और आहा को क्या कहा जाता है? तो अन और आहा को कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह इनको कहा जाता है। अन और आहा आते हैं अयोगवाह में, देखो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अयोगवाह में क्या आते हैं? अन और आहा। आज 10वीं की परीक्षा का क्या आएगा? परिणाम आएगा। सीमा ने कल डैश काम नहीं किया था, तो सीमा ने भी कल काम को नहीं किया था। आनंद का पर्यायवाची कौन सा है? तो आनंद का पर्यायवाची होता है प्रमोद। हिमांशु होता है चंद्र का, और आनंद का क्या होता है? प्रमोद। जिसके घर पर चंद्रमा हो, जिसके सर पर चंद्रमा हो उसको क्या कहा जाता है? सॉरी, जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे कहा जाता है चंद्रशेखर, अर्थात अपने शंकर जी। जो देने योग्य है, जो देने के योग्य होता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो दे। जो देने के योग्य है तो दे। परिच्छेद का संधि विग्रह कीजिए। परिच्छेद का हमें संधि विच्छेद करना है, तो परि प्लस छेद, तो क्या बनेगा? परिच्छेद। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो संयोग से बनता है विलोम। वियोग, संयोग से बनता है वियोग, इसका विलोम क्या है? वियोग। आना प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो आना प्रत्यय से बना हुआ है बंद प्लस ना, आना, बंदना। बंद प्लस आना तो बंदना। चंद्रभाल शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रभाल में है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास चंद्रभाल। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक पर गुस्सा होना मतलब तुरंत क्रोध आ जाना। सामाजिक का शुद्ध रूप क्या होगा? तो सामाजिक, सामाजिक इसका शुद्ध अर्थ होगा। सा में बड़ी आ की आएगी और माँ में बड़ा आ आएगा और जा में छुट्टी की आती है। उधर जगती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है भयानक रस। देख के भयानक लग रहा है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमें बताना है अलंकार। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। इसमें है रूपक अलंकार, रूप बता रहे हैं। जिनके पास, उसके पास कितना धन है। इसमें वाक्य में विस्मय बोधक वाक्य बताना है, तो उसके पास कितना धन है, इसमें विस्मय बोधक वाक्य बताना है, तो वह कितना धनी है। वह कितना धनी है तो विस्मय बोधक वाक्य हो जाएगा। नीचे दिए गए पंक्तियों में हमें अलंकार पहचानना है। चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पट छीन मानहु सुर सरिता बिमल जल विचुरत जुग मीन। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है।
चमचमात चंचल नयन, विच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता विमल, जल विर विर विछुरह जुगमीन। इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। 9 रस में से किसको रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। विन किस भाषा का उपसर्ग है? तो बिन उपसर्ग है हिंदी भाषा का। अब आता है हमारा पंचायती राज। मध्य प्रदेश में राज्य के पुनर्गठन से पहले किस क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं थी? मतलब नहीं बतानी है ना। तो यदि मध्य प्रदेश में पुनर्गठन से पहले कहाँ पर पंचायती राज गठित नहीं थी? तो महाकौशल में थी, विंध्य प्रदेश में थी, मध्य भारत में थी, लेकिन बुंदेलखंड में नहीं थी। मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की कितनी बैठकें बुलाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम पंचायतों की कम से कम 4 बैठकें बुलाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में रेशम की विविधता नहीं पाई जाती है? तो रेशम की विविधता नहीं पाई जाती है कौन सी? मलबरी पाई जाती है, टसर पाई जाती है, मूंगा पाई जाती है, लेकिन राशि नहीं पाई जाती। राशि नहीं होती मध्य प्रदेश में रेशम। मुख्यमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री कौशल योजना कौशल विकास से संबंधित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बैरल रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बैरल नहीं है, बार्ले है, इंग्लिश ज्यादा बेटर है। तो व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कहाँ पर है इंस्टीट्यूट? तो ये है हरियाणा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से गांव का विकास करना है। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य 50% से अधिक एससी आबादी वालों के घर बनाने हैं। ई नाम के रूप से किसे जाना जाता है? तो ई नाम से जाना जाता है कृषि उत्पाद के लिए ऑनलाइन बाजार, जिसको ई बाजार कहा जाता है। ई नाम से जाना जाता है ई बाजार को, जो कि कृषि उत्पादों से संबंधित ऑनलाइन बाजार है। निम्नलिखित की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना बताइए। तो शिव रमन कमेटी की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। मध्य प्रदेश मत्स्य पालन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन अधिनियम लागू किया गया था 1948 में। 1948 में मत्स्य पालन अधिनियम आया था, जबकि पशुपालन का जो आया था वो 1949 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है अपना सोयाबीन, जिसको मध्य प्रदेश में पाया जाता है बहुत सारा, इसलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया स्टेट। PMAYG के तहत लाभार्थियों का चयन करने के लिए SECC को मान्य करने का अधिकार किसे होता है? तो SECC को मान्य करने का अधिकार किसे है? तो ये है ग्राम सभा को, जो कि PMAYG के तहत लाभार्थियों का चयन करता है। तो ग्राम सभा इसका प्रमाणित करती है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के मंत्री कौन है थे? मतलब है ना, ये 2017 में पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के मंत्री कौन थे? तो गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन थे। लेकिन वर्तमान में 2022 और या 23 में यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कमल पटेल हैं वर्तमान में कृषि कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री। मध्य प्रदेश के गांव के लिए सौर प्रकाश प्रदान करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश के गांव में सौर जो प्रकाश है उसको कौन प्रदान कर रहा है? तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड उस सूर्य प्रकाश को प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश में गांव के लिए सौर प्रकाश कौन प्रदान कर रहा है? तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। 2017-18 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों के लिए आवंटित धन का अनुमानित प्रतिशत कितना था? जब आप एग्जाम देने जाए तो प्लीज इसको अपडेट करके जाएं। ये 2017-18 का है, तो जो कि है 60%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 मई 2015 को
किस किसान केंद्रित टीवी चैनल का शुभारंभ किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 मई 2015 को किसान केंद्रित टीवी चैनल का नाम है डीडी किसान का शुभारंभ किया था। कब किया था? 26 मई 2015 को डीडी किसान, जो कि मोदी जी द्वारा किया गया था, जो कि क्या है? एक किसान केंद्रित टीवी चैनल। सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान या फिर केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो सेंट्रल सॉइल मतलब मृदा एवं लवणता अनुसंधान केंद्र बनाया गया है दिल्ली में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन का उद्देश्य है रूबन क्लस्टर का निर्माण करना। रूबन तो क्या है? वेल प्लान्ड रूबन क्लस्टर्स का निर्माण करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या बनाएंगे? क्लस्टर बनाएंगे, अच्छे से वेल प्लान्ड निर्मित करेंगे। IFFCO इफ्को निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इफ्को को जाना जाता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ्को को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्य रूप से देश में पाया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो रोजगार है वो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? कब की गई थी? तो ये की गई थी 1985 में। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड कब बनाया गया था? तो 1985 में इसको बनाया गया है। कंप्यूटर की सर्वाधिक तेज, सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक मूल्यवान श्रेणी कौन सी होती है? सुपर कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर वाला सेशन स्टार्ट हो गया। तो सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और सबसे मूल्यवान श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? सुपर कंप्यूटर की। डैश वह शॉर्टकट कुंजी है जिसका प्रयोग MS वर्ड में मार्जिन के बीच समान रूप से कंटेंट विस्तृत करने के लिए किया जाता है। तो ये होती है Ctrl+J मतलब जस्टिफाई। Ctrl+J का प्रयोग किया जाता है समान रूप से मार्जिन को विस्तृत करने के लिए। लेफ्ट Ctrl+L का प्रयोग करते हैं हम लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, और Ctrl+R का करते हैं हम राइट अलाइनमेंट के लिए। G का करते हैं Ctrl+J का करते हैं जस्टिफाई के लिए। 1-1 एल्गोरिथम का दृश्य या चित्रमय निरूपण है। तो हम चित्रमय या फिर एल्गोरिथम का दृश्य एवं चित्रमय निरूपण कौन सा होता है? तो फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट जो कि हमें एल्गोरिथम का दृश्य एवं चित्रमय निरूपण करता है। स्प्रेडशीट का निर्माण करने के लिए फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शक्तिशाली टूल कौन सा है? तो किसी भी वर्ड में हमें किसी भी मतलब स्प्रेडशीट का निर्माण करना है, फॉर्मेट करना है, तो हम क्या करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग करेंगे। वेबसाइट के पहले पेज को निम्नलिखित क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे हम कहते हैं होम पेज। 4 बिट के समूह के रूप में जाना जाता है। तो 4 बिट के बराबर होता है एक निबल और 8 बिट के बराबर होता है एक बाइट। MS वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्यायी शब्द को बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो MS वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्यायी शब्द को बदलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थिसॉरस का। थिसॉरस का हम प्रयोग करते हैं पर्यायी मतलब पर्यायवाची का। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट और डाटा की एडिटिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है। तो किसी भी टेक्स्ट की या डेटा की एडिटिंग करने की सुविधा हमें दे देता है एडिटर्स। कौन दे देता है? एडिटर्स दे देता है। स्मार्ट आर्ट किसका फीचर होता है? तो स्मार्ट आर्ट हम कर सकते हैं MS वर्ड 2007 के ऑफिस में। MS वर्ड में 2007 में हम क्या कर सकते हैं? स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं। किस बटन का प्रयोग एक्टिव विंडो को टास्क बटन तक लाने के लिए किया जाता है? तो किसी बटन का प्रयोग हम एक्टिव विंडो को टास्क बार तक लाने में करते हैं। तो हम क्या करते हैं? इसमें मिनिमाइज करते हैं तो टास्क बार में आ जाए। URLs
के दो मूल भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये क्या है भैया, प्रोटोकॉल और डोमेन इसका मूल भाग होते हैं, प्रोटोकॉल और डोमेन नेम। एक से अधिक प्रोसेसर वाला कंप्यूटर कौन सा कहलाता है? तो एक से अधिक यदि प्रोसेसर लगे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसर हो जाता है। और एक प्रोसेसर लगा होता है तो इसे यूनी प्रोसेसर कहा जाता है। डाटा को लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो किसी भी डाटा को यदि हम लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, उसकी सॉर्टिंग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका एक हार्डवेयर है, मतलब इसमें से कौन सा एक हार्डवेयर है? तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। ये क्या है भैया, सब सॉफ्टवेयर हैं, जबकि जो सर्वर है वो क्या है, एक हार्डवेयर। सर्वर हार्डवेयर है। असेंबलर, कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर होते हैं वो क्या है, ट्रांसलेटर हैं, जो कि हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर किसके द्वारा संगठित किया जाता है? तो कंप्यूटर का जो मुख्य प्रोसेसर होता है वो किसके द्वारा संगठित किया जाता है? तो मदरबोर्ड के द्वारा संगठित किया जाता है। MS एक्सेल डेटा एवं टाइम को एक रूप में स्टोर करता है। तो किसी भी एक्सेल में डेटा और टाइम को कैसे करते हैं हम, नंबर्स में लिखे जाते हैं, तो नंबर्स में। डैश एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मैकफी एंटीवायरस है, अवेस्टा है और अवीरा भी एक एंटीवायरस है, लेकिन DBMS एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है DBMS का, जो कि क्या है, एक एंटीवायरस नहीं है। डैश का प्रयोग डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो हमें डेटा की और पासवर्ड की सुरक्षा करनी है तो हम क्या करते हैं भैया, उनको इनक्रिप्ट कर देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इनक्रिप्शन कहा जाता है। एक पेज की प्रिंटिंग एरिया से बाहर का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? तो किसी भी पेज की मार्जिन एरिया के बाहर या प्रिंटिंग एरिया के बाहर जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है। हेडर ऊपर होता है, नीचे फुटर होता है और क्लिप आर्ट ये दूसरे सेशन है। अब आता है, आप एक बिजनेस लेटर लिखने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे? तो जब भी हमें कोई बिजनेस लेटर लिखना है तो हम MS वर्ड का प्रयोग करेंगे। सीट बनानी है तो हम एक्सेल का करेंगे। प्रेजेंटेशन क्या देनी है तो हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट का प्रयोग करेंगे। जिसके साथ हमारा ये वाला सेशन होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।